गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड की, सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, और क्लास थर्ड। इसका चैप्टर का नेम है अवर बॉडी द लिविंग मशीन, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो एक लिविंग मशीन है, जीवित मशीन है, जिसको हम जीवित मशीन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आकर उस प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें ताकि हम उसका आंसर आप तक पहुंचा सकें। एनीबडी एल्स? अब बात करेंगे हम चैप्टर नेम अवर बॉडी, हमारी बॉडी द लिविंग मशीन्स, यानी कि जो लिविंग मशीन्स है, लिविंग मशीन यानी कि जीवित मशीन, उसके बारे में। तो ये क्या कह रहा है? अवर बॉडी इज अ वंडरफुल, हमारी बॉडी क्या है? वंडरफुल मशीन है। क्या है? वंडरफुल मशीन है। समझ में आ गई बात? अवर बॉडी, हमारी बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। क्या है? एक वंडरफुल मशीन है विद मैनी पार्ट्स, साथ में उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि आपके पार्ट्स कैसे हो गए? लेग्स हो गए, आपके फूट हो गए, आपका हैंड हो गया, आपकी नोज हो गई, आईज हो गई, लिप्स हो गए आपका। समझ में आ गई बात? तो ये सब क्या हो गए? हमारी बॉडी के पार्ट्स हो गए। इसी पार्ट्स के अकॉर्डिंग स्किन हो गई आपकी, बोन्स हो गई आपकी, ठीक है, हार्ट हो गया आपका, या फिर फॉर एग्जांपल आपका जो है स्टोमच हो गया। इन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग पूरी वंडरफुल बॉडी हमारी बनेगी, यानी कि वंडरफुल मशीन बनेगी, एक तैयार होगी, हमारी बॉडी तैयार होती है। आ रही बात समझ में? तो वही बोल रहा है अवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन, हमारी बॉडी क्या है? एक वंडरफुल मशीन है विद मेनी पार्ट्स, उसमें मेनी पार्ट्स हैं। मेनी पार्ट्स मैंने आपको गिना दिए, कुछ पार्ट्स इंटरनल होते हैं, कुछ पार्ट्स एक्सटर्नल होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इनफैक्ट इट इज अ लिविंग मशीन। ये क्या है? एक लिविंग मशीन है। लिविंग मशीन मतलब यानी कि जीवित मशीन। जाहिर सी बात है, हम लोग वो काम करते हैं जो एक मशीन भी नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात? तो हम क्या होगा? एक मोस्ट इंपोर्टेंट मशीन होगा। आ रही बात समझ में? तो इट इज अ लिविंग मशीन, ये एक लिविंग मशीन है, जीती जागती मशीन है हमारी बॉडी जो है, जो अच्छे और अलग अलग तरीके के वर्क करती है। इन विच डिफरेंट पार्ट्स, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स मतलब जैसे मैंने आपको बताए थे अभी, ठीक है, ऑर्गन्स वर्क फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि हर एक पार्ट्स का, हर एक ऑर्गन का वर्क जो होगा वो प्रॉपरली अलग ही अलग वर्क होगा, उनका फंक्शंस उनके अलग अलग होंगे, काम उनका अलग अलग होगा। और ऑर्गन वर्क फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा, व्हेन यू प्ले क्रिकेट, आप जब क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो आपका एक वर्क पार्ट हो गया विद योर अ फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। समझ में आ गई बात? तो जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसमें क्या क्या यूज करते हैं? योर हैंड, अपने हाथ यूज करते हैं, लेग्स, अपने लेग्स यूज करते हैं, आईज यूज करते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ब्रेन, यानी कि ब्रेन यूज करते हैं। ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर, और ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्या हैं? ये वर्क करते हैं टुगेदर, साथ में वर्क करते हैं। आ रही बात समझ? तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? अवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन, ये एक वंडरफुल मशीन है विद मेनी पार्ट्स, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। इनफैक्ट इट इज अ लिविंग मशीन, ये एक लिविंग मशीन है इन विच डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन वर्क फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड, जब आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें किस किस चीजों का यूज होता है? आपके हाथों का यूज होता है, आपके लेग्स का यूज होता है, आपकी आईज का यूज होता है, आपके ब्रेन का यूज होता है। ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर, ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ये टुगेदर वर्क करते हैं आपके। अब बात करेंगे हम तीन चीजों की। तीन चीजें एक ऐसी चीज है जिसके बिना बॉडी इनकम्प्लीट है हमारी। समझ में आ गई बात? बॉडी बन ही नहीं सकती। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सेल, फिर हम बात करेंगे टिश्यू, फिर हम बात करेंगे ऑर्गन्स कि ये होता क्या है। एक छोटी सी बात मैं आपको ये सब बताने से पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल वी आर कॉल्ड टू टिश्यू, एंड टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू वी आर कॉल्ड टू ऑर्गन, यानी कि जो ग्रुप सेल का ग्रुप होता है उसको मिलाकर टिश्यू बनता है, और टिश्यूज को मिलाकर ऑर्गन्स बनते हैं। आ रही बात समझ में? एक ऑर्गन तैयार होता है, काफी सारे टिश्यू मिलाकर एक ऑर्गन तैयार होता है, और सेल मिलाकर एक टिश्यू तैयार होता है आपका। अब बात करेंगे अवर बॉडी, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी लिविंग, यानी कि हमारी बॉडी जो है इज मेड अप, यानी कि बनी हुई है, इज ऑफ वेरी टाइनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल, यानी कि बहुत ही छोटी टाइनी लिविंग यूनिट्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है
जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये बात तो सेल की हो गई। अब टिश्यूज की। टिश्यू, A tissues is made up of many cells, यानी कि बात वही आ गई ना, a tissue is made up of many cells, यानी कि जो टिश्यू है हमारा वो काफी सेल्स का बन के मिलके बनता है। ग्रुप ऑफ सेल के दो, मैनी सेल के दो, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? ग्रुप ऑफ सेल या मेनी सेल बात एक ही है, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, टिश्यू ही बनेगा। अगर आप ग्रुप ऑफ सेल बोलोगे तब भी टिश्यू बन रहा है, मैनी सेल बोलोगे तब भी वो एक टिश्यू कंप्लीट होता है। ठीक है। द सेम काइंड ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर फॉर टिश्यूज, यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट रहते हैं आपस में टिश्यूज के। आ रही बात समझ में? अब बात करेंगे ऑर्गन्स की। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि जो एक ऑर्गन है वो काय से तैयार होता है, डिफरेंट टिश्यूज से तैयार होता है। देखो यहाँ पर वो वाली बात आ गई कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज वी आर कॉल्ड टू ऑर्गन। द टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सच एज स्टोमच, हार्ट। जैसे कि आपका स्टोमच हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये सब काय से बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज के तैयार हुए हुए हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज के अकॉर्डिंग तैयार हुए हैं। ठीक है। तो आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, आपको पढ़ाया चैप्टर नेम अवर बॉडी द लिविंग मशीन, और उसके बारे में अवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विद मैनी पार्ट्स। इन फैक्ट इट इज अ लिविंग मशीन इन विच डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन वर्क for proper functioning of the body. For example, when you play cricket with your friends, your hands, legs, eyes and brain, all the body parts work together. Cells, our body is made up of very tiny living unit called cell. Tissues, a tissue is made up of many cells. The same kinds of cell join together to form tissues. An organ is made up of different tissues. The tissues join together to form an organ such as स्टोमच, हार्ट। क्लियर एवरीवन? तो ये मैंने आपको चैप्टर नेम आवर बॉडी द लिविंग मशीन्स पढ़ाया, क्लास 3 का, सब्जेक्ट साइंस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उस प्रॉब्लम को शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।